हेलो, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में एमएससी फाइनल जूलॉजी का स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा पेस्ट कंट्रोल के बारे में टॉपिक चल रहा था। उसी के अंतर्गत पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट रिपेलेंट किस प्रकार से प्रभावी होते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट क्या होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो केमिकल्स विच कॉज इंसेक्ट टू मूव अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज, मतलब ऐसे केमिकल्स जहाँ से आपके मूव करता है, प्लांट्स है या जिसको हमको सेफ रखना है उस स्थान से मूव कर सके उस केमिकल के इफेक्ट से, उसको हम इंसेक्ट रिपेलेंट कहते हैं। केमिकली दैट प्रिवेंट इंसेक्ट डैमेज टू द प्लांट्स और एनिमल, और वो केमिकली दृष्टि से इंसेक्ट्स और प्लांट्स को डैमेज होने से रोकने का काम करता है। इस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं वो अनअट्रैक्टिव होते हैं, अनपैलेटेबल होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, जो इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं, स्वाद युक्त नहीं होते हैं और उनकी स्मेल भी ठीक नहीं होती है। तो इस प्रकार के केमिकल्स को हम रेफिलेंट्स कहते हैं। एक गुड रेफिलेंट्स में क्या डिजायरेबल ट्रेट होने चाहिए उनके बारे में हम देखते हैं। इट शुड बी इफेक्टिव फॉर ए लॉन्ग टाइम और नो वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब ऐसा रेफिलेंट्स होना चाहिए जो लंबे समय तक उसका प्रभाव रह सके। वेदरिंग इफेक्ट ऑफ द शुड बी द लीस्ट, उसका वेदरिंग इफेक्ट भी कम होना चाहिए, जिसका वेदर या मौसम पर भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शुड नॉट बी टॉक्सिक इरिटिंग द मैन और एनिमल्स, जो मैन और एनिमल्स है उसके लिए इरिटिंग नहीं होना चाहिए। शुड लीव ए एक्सेप्टेंस ऑर्डर टेस्ट और टच, और उसका जो एक्सेप्टेंस ऑर्डर होती है, टेस्ट होती है, टच होती है, वो भी अच्छा नहीं होना चाहिए, जिससे उससे दूर भागेंगे। शुड हैव ए हार्मलेस टू क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के लिए हार्मलेस होना चाहिए। शुड बी ए चीप, सस्ता भी होना चाहिए। अब हम टाइप्स ऑफ रेपेलेंट्स, रेपेलेंट्स के टाइप्स। रेपेलेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाई द फिजिकल रेपेलेंट्स एंड केमिकल रेपेलेंट्स। नंबर 1, फिजिकल रेपेलेंट्स। दीज प्रोड्यूस रेपेलेंट्स बाई फिजिकल मीन्स एंड आर द फॉलोइंग काइंड्स। जो फिजिकल रेपेलेंट्स होते हैं उसका फिजिकली दृष्टि से वो कई प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, कॉन्टैक्ट स्टिमुली रिसेप्टर्स। दीज आर सब्सटेंस that influence the surface texture of the plant to produce a disagreeable effect on the textile sense of the insect. इंसेक्ट के जो टेक्सटाइल सेंसेस होते हैं उन पर इसका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि वो उससे दूर भागे, उसकी स्टिमुलस से दूर भागे। जैसे डस्ट है, ग्रेन्यूल है, वाटर, सॉइल, लीफ हेयर्स, स्पाइंस एंड वैक्स। नेक्स्ट ऑडिटरी प्लांट, शराब रेपेलेंट्स, उसकी ध्वनि से दूर भाग सके। दीज एम्प्लॉय शुड sound to ward off the insect. For instance, the amplified sound that been found effective to repellent mosquito, pyralids, moths and flies. Visual repellents. White light normally attract the insect, but the yellow color light is the least attractive. To some extent act as a visual repellent to the insects. तो ऐसी लाइट होनी चाहिए जो उससे इंसेक्ट दूर भागे। Excited repellents. Chemicals such as pyrethrum, DDT, VSC, and which excite the insect tarsi by stimulating the sensory nerves and force them to leave the tested surface. Feeding repellents. Substance that inhibit the feeding in insects are called the feeding repellents या antifeedants. इस प्रकार से ये कई प्रकार के कॉन्टैक्ट स्टिमुली रेपेलेंट्स, ऑडिटरी रेपेलेंट्स, विजुअल रेपेलेंट्स, एक्साइटेटरी रेपेलेंट्स और फीडिंग रेपेलेंट्स, ये विभिन्न प्रकार के फिजिकल नेचर के आधार पर फिजिकल रेपेलेंट्स होते हैं। सेकंड है केमिकल रेपेलेंट्स। दीज आर केमिकल दैट इफेक्ट टेक्सटाइल olfactory gustatory receptors of the insect and could be plant origin synthetic as follow. इसमें केमिकल रेपेलेंट्स के नाम से जानते हैं। नंबर 1, रेपेलेंट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, जो प्लांट्स ओरिजिन से रेपेलेंट्स होते हैं। द ऑयल ऑफ द सिट्रोनेला रेमेन द कॉमनली यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स। जो सिट्रोनेला ऑयल्स होता है उसको मॉस्किटो को रेपेलेंट्स काम में लिया जाता है।
Silk continue to the continues the popular brand of the commercial mosquito repellents Odomas। जो हम Odomas के बारे में जानते हैं ये होता है। The oil is extracted from the lemongrass, Varniol and terpenes, of which the first two are the regulated to the main repellents of the mosquito. Next, pyrethrum is another plant product which not only act on the insecticide but is the low concentration also the repellents of blood sucking insects. Clothes impregnated with the pyrethroids have been found to afford protection against the tract of the many insect vector of disease. अब है सिंथेटिक रिपेलेंट्स। कुछ सिंथेटिक रिपेलेंट्स भी काम में आते हैं। रिपेलेंट्स ऑफ द प्लांट ओरिजिन सेकंड है सिंथेटिक रिपेलेंट्स। डाईएथिल टुलोमाइड्स प्रोटेक्ट द weaver against the mosquito, ticks, fleas, whiting fleas. The other Wardwick mixture, dimethyl petrolide and the Indian act as the repellents of the insects. सिंथेटिक रिपेलेंट्स होता है वो इस पर काम करते हैं। यूज ऑफ द रिपेलेंट्स के कई यूज हो सकते हैं, जैसे रिपेलेंट्स यूज ऑफ द रिपेलेंट्स में आता है दे कैन बी यूज्ड ऑन द बॉडी इन सम फॉर्मुलेशन टू वार्ड ऑफ द इंसेक्ट। इनको इंसेक्ट की बॉडी पर यूज किया जा सकता है, इस प्रकार से उनको फॉर्मुलेटेड किया जाता है। दे कैन बी यूज एज द फ्यूमिगेंट्स इन द इनक्लोज्ड एरिया ऑफ द इंसेक्ट। जो इनक्लोज्ड एरिया होते हैं, गोडाउन्स होते हैं जो क्लोज स्टोरेज होते हैं, उनमें इस प्रकार के यूज़ किए जाते हैं जो फ्यूमिगेशन के रूप में काम आते हैं। दे कैन बी यूज एज द डस्ट एंड स्प्रे ऑन द डोमेस्टिक एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फॉर द नॉक्सियस वाइटिंग एंड ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। जो स्प्रे और डस्ट के रूप में ये नॉक्सियस ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं वो काम में आते हैं। दे कैन बी यूज टू ड्राइव इंसेक्ट फ्रॉम द नेचर ब्रीडिंग ग्राउंड टू द एरिया ट्रीटेड विद द इंसेक्टिसाइड। दे कैन बी यूज टू द ड्राइव इंसेक्ट जो ज़मीन के अंदर रहने वाले हैं, पानी के अंदर रहने वाले हैं, जो इस प्रकार ट्रीट किया जा सकता है, जिनकी ब्रीडिंग साइट होती है। कीमोस्टिलिएंट है, इंसेक्टिसाइड है, स्टेलाइज देम। तो इस प्रकार से ये इंसेक्ट रिपेलेंट्स, उनकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिपेलेंट्स, उनके बारे में पढ़ा, फिजिकल रिपेलेंट्स, केमिकल रिपेलेंट्स। थैंक यू।